लाइफ मिशन मतलब लाइफ में वो काम करना है जिससे हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो, हमारा पानी स्वच्छ रहे, हवा हमारी शुद्ध रहे, धरती हमारी खराब ना हो। तो हमारे लिए जो जीवन के लिए जो जरूरी चीज है, सबसे जरूरी हवा, पानी, भोजन, यही सब है ना जरूरी। और उसके बाद वस्त्र, आवास। इन सब चीजों में कोई परेशानी ना हो। अब आप सब जानते होंगे, सब कहते हैं कि शहर में हवा खराब हो गई। क्यों खराब हो गई? बहुत सारी गाड़ी चलती है, फैक्ट्री लग गई, पानी भी गंदा हो रहा है। क्यों? फैक्ट्री का पानी नदी में चला जा रहा है, फिर नदी में से जमीन के अंदर चला जा रहा है। तो ये सब काम कौन करता है? हम ही लोग करते हैं ना। ये ढेर सारा गाड़ी और ढेर सारी कंपनी और उसका मैनेजमेंट खराब, इसलिए पानी खराब। तो यही कहना है हमारा कि हमारी हवा, पानी और भी जिंदगी में बहुत सारी चीज, जैसे हम पॉलीथीन बहुत यूज करते हैं, उसको कम यूज करना चाहिए। उससे बहुत सारी परेशानी हो रही है। जैसे हमारा बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, वो खराब हो जाता है, उसको भी हम कचरे में फेंक देते हैं। तो कचरा को हम कैसे उसका प्रबंधन करें और ऐसा प्रबंधन करें कि हमारा वातावरण उससे अच्छा रहे, यही बात हम बताने आप सबको आए हैं। हम ये कोशिश करें कि हम अपने वातावरण को खराब ना करें। अच्छे जिंदगी जीने के लिए अच्छे स्वास्थ्य का होना बहुत जरूरी है। अच्छी जिंदगी का मतलब ये नहीं होता है जो हमारे पास बंगला है, गाड़ी है, अच्छी जिंदगी उसको नहीं कहते हैं। हम कितने स्वस्थ हैं, कितने स्वस्थ पूर्वक हम जिंदगी बिता रहे हैं, अच्छी जिंदगी वो कहलाता है। एक संकल्प पत्र है केंद्र सरकार का, सभी लोग उसका पालन करेंगे, इसी इच्छा सरकार करती है। मैं बोलता हूँ, उसको आप लोग बोलेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ या करती हूँ, सब लोग बोलिए कि पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी दैनिक जीवन में हर संभव बदलाव लाऊंगा या लाऊंगी। मैं यह भी वचन देता हूँ या देती हूँ कि अपने परिवार, मित्रों और अन्य लोगों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और व्यवहारों के महत्व को विषय में सतत रूप से प्रेरित करता हूँ। धन्यवाद। आज सोनकर बस्ती में है और हमारे साथ हैं पार्षद नीरज गुप्ता। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपने समय निकाला। आपसे मैं पहला सवाल यही कहूंगा कि जो हमारा उद्देश्य है, जिस उद्देश्य को आपने चर्चा की कि हम परिवार में, समाज में, देश में सफाई को बनाएं, और उसके लिए सुलभ स्वर्गीय विद्येश्वर पाठक ने एक प्रण लिया था, और वही प्रण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है, और उसी का परिणाम है कि मिशन लाइफ है। मिशन लाइफ का मतलब कि लाइफ स्टाइल ऐसा बनाइए, जीवन ऐसा बनाइए जो वातावरण में आपको फायदा हो, पानी मिलने में, जल मिलने में, ये सब है। आप क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में, और इस कार्यक्रम को आप किस तरह से अपने क्षेत्रों में, यानी बच्चों के बीच, वृद्धों के बीच लागू करने का प्रयास करेंगे? सरकार की योजना और सुलभ इंटरनेशनल की योजना बड़ी सराहनीय है। हम इसको अपने वार्ड में बहुत जल्द ही, जैसे कि अपना होली का त्यौहार आ रहा है, सबसे पहले पॉलीथीन की रोकथाम के लिए मैं बहुत जल्दी अपने तरफ से नगर निगम लिखा हुआ एक झोला हम वितरण करेंगे। रोज 100 झोला वितरण करेंगे अपने वार्ड में, कि कम से कम पॉलीथीन का प्रयोग बंद हो और पब्लिक हाथ में झोला लेके जाए। सबसे बड़ी समस्या पॉलीथीन की वजह से गंदगी है, जो हम खत्म नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया आपका प्रस्ताव है और हम सब इसकी तारीफ करते हैं। और सुलभ निश्चित रूप से आपके प्रयास का समर्थन ही नहीं बल्कि तारीफ भी करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी करेगा। लेकिन ये कार्यक्रम आप जब भी शुरू करें तो हम चाहेंगे कि आप सुलभ को जरूर आमंत्रित करें। जरूर एस.सी. कुमार जी को हम बहुत जल्दी इस चीज़ से अवगत करा देंगे। और शिवरात्रि के बाद होली का त्यौहार आता है, जो हर एक घर में जरूर 100% कुछ ना कुछ मार्केट से खरीदना है और घर ले जाना है।
कितना भी कैसा भी आदमी हो, मगर एक 100, 200, 400, 1000, 500 सामान ले ही जाना है। तो हम उनको अपने मुट्ठीगंज वार्ड में ही झोला का वितरण करेंगे, चाहे बस्ती वाइज करें या चाहे रोड पे करेंगे अपने सौजन्य से। ये आज हमने लगभग 6 महीना पहले इस बात को सोचा था कि हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ अब पॉलीथीन पे काम करेंगे, सिर्फ झोला ही बनवाएंगे और बांटेंगे। जी, आखिरी सवाल है कि आपने वचन लिया है और लोगों को वचन दिलाया है, प्रॉमिस कराया है कि हम ये चीज पालन करेंगे। इसका पुनर्मूल्यांकन, चूंकि आप लीडरशिप में हैं, आप देश के 3rd लेयर में सबसे बड़े लोग हैं, नेता हैं जो इनसे जुड़े हैं, इनको फिर से कैसे आप रिवैल्यूएशन करेंगे कि ये इस व्रत का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे? नहीं, आप जिस हिसाब से जो आपका क्वेश्चन है उस आधार पे आप इस मोहल्ले में आके आप खुद देख लिए होंगे कितनी इस चीज़ की ये पब्लिक यहाँ पर खुद जागरूक है, सफाई के लिए ये खुद जागरूक है। ये मोहल्ला प्रदर्शित करता है, आप इस वार्ड को, इस एरिया को घूम के देख सकते हैं। अब रह गया कि कितना है, ये तो आप खुद बताएंगे कितना है। हम कहते हैं कि हम 90% इस चीज़ के लिए इस गली में श्योर है कि हम सफाई के लिए एकदम वचनबद्ध हैं। 10% के लिए हमारा महकमा है नगर निगम, इसको हमको दूर करना है। जैसे नालियों में गंदगी है वो नगर निगम का काम है, कूड़ा उठाने का काम नगर निगम का है। मगर मोहल्ले में आप देखिए, हर एक घर में आप देख लेंगे घर के सामने की सफाई खुद अगर ये ना चाहते तो थोड़ी हो जाता। ये इनकी ही देन है, मोहल्ले वालों की देन है कि इन गलियों को एकदम अच्छे से सफाई करके व्यवस्थित करके रह रहे हैं। हम इसके लिए आपको बताते हैं कि ये गली मेरा खुद ही सबसे अच्छी वार्डों में गिनती अगर करेंगे तो आप इस गलियों में आप बहुत जगह घूम लेंगे, इस तरह की सफाई नहीं मिलेगी, इसकी गारंटी लेता हूं। बिल्कुल, और हम आशा करते हैं कि प्रयागराज के हर गली में वैसा ही होगा जैसा नीरज गुप्ता जी कह रहे हैं, अर्थात पर्यावरण के पक्ष में जितने भी जरूरी है हर चीज उपलब्ध होंगे, स्वच्छता होंगे, पानी स्वच्छ होगा, हवा स्वच्छ होगी, मिट्टी स्वच्छ होगा। इन चीजों पर ध्यान रखते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।